सर्वेषां कृते नमो नमः। तो इस वीडियो में आज हम पाठ संख्या 9 का जो अभ्यास है उसमें प्रश्न संख्या जो 3 है उसको करेंगे। प्रश्न संख्या 3 तो जिसमें हमें पूछा गया है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या बोला गया है? हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें बोला गया है, यहां पे बताया जा रहा है कि अब आपको जो यहां पे कुछ वाक्य दिए गए हैं उन्हें आप हिंदी में बताएंगे। तो पहला जो वाक्य हमारे पास क भाग है, बोला कि त्वम क्रीडसि। क्या बोला? त्वम क्रीडसि। तो ये तो आपका संस्कृत है, अब आपको इसका हिंदी मीनिंग निकालना है। तो आपको पता है कि त्वम का मूल शब्द युष्मत्, जिसका अर्थ होता है तुम। प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है त्वम, और अगर कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी एक वचन की होगी। तो मतलब, और क्रीड यहाँ पे मूल धातु है। यहाँ अगर मूल धातु की बात करेंगे तो क्रीड है, जिसका अर्थ होता है खेलना। ओके, मतलब तुम क्रीडसी, तुम खेलते हो। क्यों? क्योंकि ये जो है लट लकार का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ धातु में जो लकार है वो लट लकार है, ध्यान रखिएगा। तो त्वम क्रीडसी, जब इसका हिंदी अनुवाद में लिखेंगे त्वम का अर्थ हो गया तुम, और क्रीडसी का अर्थ हो गया खेलते हो। तुम खेलते हो, क्योंकि अभी तक हमने केवल मात्र लट लकार के विषय में ही पढ़ा है। ओके, तो ये आपका क भाग कंप्लीट होता है। ख भाग में यूयम खादत। अब देखिए यूयम खादत, देखिए त्वम जो है ये युष्मत् शब्द, मूल शब्द इसका है। यूयम में भी आपका जो मूल शब्द है वो युष्मत् ही है, लेकिन अब इसका जो वचन है वो चेंज हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था? त्वम युवाम यूयम, मतलब बहुवचन हो गया। तो यूयम बहुवचन है, खादत खादसी, खादथः खादत। तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की है, और यहाँ पे मूल धातु खाद है, जिसका अर्थ होता है खाना। और जब इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो यूयम खादत, अर्थात तुम सभी खाते हो। तुम सभी खाते हो। क्लियर? अब ग भाग में हमसे क्या पूछा गया है? वाक्य हमारे पास है अहम नृत्यामि। अहम नृत्यामि, अहम नृत्यामि। अब यहां पे तो मूल शब्द आपको युष्मत् मिल रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने अहम पढ़ा तो हमें एकदम याद आना चाहिए कि अहम का जो मूल शब्द है वो अस्मद है, जिसके प्रथमा विभक्ति में रूप चलते हैं अहम, आवाम, वयम। ठीक है, अहम एक वचन का है, क्रिया भी हमारी एक वचन की है, और ये उत्तम पुरुष में है। लकार वही है, लट लकार, लेकिन पुरुष यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे मध्यम पुरुष था, यहाँ पे उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो अहम नृत्यामि, अहम का अर्थ हो गया मैं, और यहाँ पे मूल धातु है नृत्य, जिसका अर्थ होता है नाचना। तो इसका जब हिंदी अनुवाद हम करेंगे तो मैं नाचता हूं। ये आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा वाक्यों के ऊपर, उसका हिंदी अनुवाद लिखते हुए। अब आपको तीनों के तीनों जो पुरुष हैं वो एकदम परफेक्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हमसे पूछता है युवाम, युवाम हसतः। ठीक है,
जैसे युवाम कहां पड़ा, त्वम, युवाम, यूयम, मतलब मूल शब्द युष्मद में, ठीक है, जो उत्तम पुरुष में प्रयोग किया जाता है। और युवाम द्विवचन का है, यहाँ क्रिया भी द्विवचन की है, तो युवाम का अर्थ हो गया तुम दोनों। और यहाँ पे मूल धातु है हस, जिसका हर अर्थ होता है हंसना, तो युवाम हंसतः, अर्थात तुम दोनों हंसते हो, तुम दोनों हंसते हो। ओके, अब हमारे पास पांचवा जो वाक्य आया है वो क्या पूछा गया कि तौ धावतः, तौ धावतः। अब आपको पता है यहां पे भी हम अगर पुरुष की पहचान करेंगे तो ये पुरुष यहां पे है तौ, मतलब तौ का अर्थ होता है वे दोनों, मूल शब्द है तत्, पुल्लिंग, पुल्लिंग में क्या होता है तत्शब्द, सह, तौ, ते, तो तौ का अर्थ हो गया वे दोनों, तत् का अर्थ वह बताया ना, तो तौ का अर्थ क्या हो जाएगा वे दोनों। अब यहाँ पे धाव धातु है दौड़ने के अर्थ में, तो यहाँ पे आ गया तौ धावतः, मतलब वे दोनों दौड़ते हैं, वे दोनों दौड़ते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अब आपको कैसे हम वाक्यों का हिंदी अनुवाद करेंगे, उसमें आपको पुरुष की पहचान करनी है, वचन की पहचान करनी है, ठीक है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप इस प्रकार से कोई भी वाक्य अब आपके सामने आएगा तो आप हिंदी अनुवाद उनका करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा जो आगे प्रश्न है, इसको मैं अभी रफ कर रहा हूं। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 की, जिसमें चित्र दिखाए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको चित्र दिखाए गए हैं, उन चित्रों को देखकर आप क्या करेंगे, वाक्य लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हमारे पास ये है 4, जिसमें आपको चित्र देखकर उचित क्रिया लगाइए। बोला गया कि चित्र देखकर उचित क्रिया लगाइए। अब आपको चित्र देखना है और वहां पे जो क्रिया है उसको लगाना है, ठीक है। अब इस किताब में जब आप लोग देखेंगे, यहां देखिए ये आपके पास चित्र संख्या 1 क भाग, आई होप आपको अच्छे से नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं 1 2 3, और इस चित्र में ये लड़कियां दिखाई दे रही हैं। क्या है, ये लड़कियां हैं और उनके सामने कुछ पुस्तकें हैं जिनको वो क्या कर रही हैं, पढ़ रही हैं, ठीक है। इस चित्र को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, ये क्या कर रही हैं, इनके सामने जो पुस्तक है उसको वो पढ़ रही हैं। तो पढ़ने के अर्थ में हम जो धातु प्रयोग करते हैं वो है पठ। क्या धातु है, पठ धातु। और यहाँ पे हमें कर्ता दे दिया है छात्रा। मैंने बताया था 3 या 3 से अधिक अगर संख्या होगी तो वो बहुवचन कहलाता है। अब छात्रा मतलब क्या है, उसने ये नहीं बोला कि तुम छात्र हो या मैं छात्र हूं, उसने बोला छात्रा, मतलब कोई भी छात्र हो सकते हैं, मतलब थर्ड पर्सन के लिए उसने यूज किया। तो छात्रा बहुवचन का है। अब पठ धातु को जब आप प्रथम पुरुष में बहुवचन में बोलेंगे तो क्या बनेगा, पठति, पठतः, पठन्ति। तो यहां पे आपका इस चित्र में जो क्रिया आएगी वो आएगा छात्रः पठन्ति। क्या आएगा, छात्रः पठन्ति। ध्यान दीजिएगा, आपका जो क भाग था उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो उसमें छात्रः आपका कर्ता है तो कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया को भी आप बहुवचन में लिखेंगे, ठीक है। तो क्रिया आपको बहुवचन में कौन से पुरुष में लिखनी है पहले ये आइडेंटिफाई करना है। ये छात्रा थर्ड पर्सन के लिए यूज किया गया है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम संस्कृत भाषा में हमेशा प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। और ये बहुवचन का, अगर कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी हमेशा बहुवचन की ही प्रयोग की जाती है। और पढ़ने के लिए है पठ धातु,
तो इसको हम बनाएंगे पठन्ति, छात्राः पठन्ति। ये आपका क भाग कंप्लीट हुआ। उसके बाद ख भाग में आप देखेंगे ये एक पुरुष है, ठीक है, अहम। अब इसके फेस को जब आप देख रहे हैं तो इसके फेस को देख के क्या लग रहा है कि ये हंस रहा है, ठीक है, ये स्माइल कर रहा है। तो हंसने के लिए आप धातु क्या करते हैं प्रयोग संस्कृत भाषा में, हस धातु है, ठीक है। लेकिन ये अहम है, उत्तम पुरुष है। देखो मैंने पहले बोला जहां पे तुम बोल दिया तो आप मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे, जहां पे मैं बोल दिया वहां पे उत्तम पुरुष का, और इनके अलावा जो कुछ रहेगा वो सारा प्रथम पुरुष में, ठीक है। तो यहां पे उसने बोला अहम, अहम अर्थात मैं, ठीक है, मैं। अब ये हंस रहा है तो अहम एक वचन का है तो हस धातु उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो आइए लिखते हैं अहम, यहां बोल दिया हमें अहम, ठीक है। अब हस धातु उत्तम पुरुष एक वचन में कैसे बोलोगे, हसामी, क्या बोलोगे, हसामी, अहम हसामी, मैं हंसता हूं, ठीक है। छात्रा पठन्ति अर्थात सभी छात्र पढ़ते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आपकी लिख रहा हूं साथ में, सभी छात्राएं या सभी छात्राएं पढ़ती है, ओके। अब इसका अर्थ लिखोगे आप तो अहम हसामी अर्थात मैं हंसता हूं। अर्थ नहीं लिखना, यह आप उसको याद रखिए, इसलिए मैं साथ साथ में अर्थ आपको बता रहा हूं लिख के, लेकिन आपको यहाँ पे क्रिया का प्रयोग करना है। तो क्रिया का प्रयोग आप कैसे करें चित्र को देख के, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि एग्जाम में ऐसा पूछा जाए तो आप फिर वैसे लिखना स्टार्ट कर दे, नहीं, इसके अर्थ को भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि वो आपके दिमाग में रहे, ठीक है। तो ग भाग में आप देख रहे हैं, ग भाग में हमें क्या दिया गया है, ये देखिए ग भाग को, तो ये यहाँ पे कुछ मोर दिखाई दे रहे हैं, और आपको पता है कि मोर जब इस पोजीशन में होता है तो वो क्या करता है, नृत्य करता है, नाचता है, ठीक है, पायल डालता है वो, ठीक है। तो जो मतलब वो नाच का, जब बारिश होने की संभावना होती है, बादल गरजते हैं, तो उस गर्जना को सुनकर मोर जो है वो ऐसे नाचना प्रारंभ करता है। तो इस ये जो अवस्था है उसकी, इसको हम बोलेंगे कि मोर जो है नाच रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। ये बहुवचन है क्योंकि हमें यहाँ पे कर्ता मयूरः दिया है, मतलब बहुवचन का है। अब नाचने के लिए आप संस्कृत भाषा में नृत्य धातु का प्रयोग करते हैं, नृत्य, ठीक है। अब आपको पता है ये कर्ता, ना तो इसने तुम बोला ना तो मैं बोला, और इसके बाद जो कुछ बच गया वो कहां जाएगा, आपका प्रथम पुरुष में जाएगा। तो यहाँ हमें पता चल गया नृत्य धातु हम प्रथम पुरुष के बहुवचन में बोलेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, यहां बोल दिया मयूरः, मयूरः मतलब सभी मोर, ठीक है, क्या बोला, मयूरः। अब चित्र को देख के हमें ये लगा कि मोर नाच रहे हैं, तो नृत्य धातु का हम प्रयोग करेंगे। तो नृत्य धातु हम कैसे बोलेंगे, प्रथम पुरुष में नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति, ओके। मयूरः नृत्यन्ति, क्या आएगा, मयूरः नृत्यन्ति। अब इसका अर्थ सभी मोर नाचते हैं, सभी मोर नाचते हैं। ये सारे वाक्य लट लकार के हैं, इसलिए अभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन जब जैसे ही हम आगे लकार परिवर्तित कर देंगे तो आपको इन सभी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, कौन सा ये लकार है। तो ग भाग में जो आपको चित्र दिया गया है बेटा, यहाँ पे ग भाग में आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये दो घोड़े हैं, ये दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। तो भागने के अर्थ में धातु हमारे पास है धाव, धाव धातु है, और घोड़े जो है वो थर्ड पर्सन है,
ठीक है, ना तो उसने मैं बोला ना तो तुम बोला, इसके बाद जो बचा सारा प्रथम पुरुष में। तो अब ये दो हैं तो मतलब द्विवचन है। अब क्रिया भी हमारी द्विवचन की होगी। मूल धातु मैंने बता दिया आपको धाव, तो धावती, धावतः, धावंती। अब द्विवचन था, प्रथम पुरुष है, तो द्विवचन में क्या आया? धावतः। तो आइए इसको लिखते हैं। हमने क्या बोला? अश्वौ, अश्वौ, धाव मूल धातु थी तो बन गया ये अश्वौ धावतः। और इसका अर्थ जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ठीक है, दो घोड़े दौड़ते हैं। ओके बेटा, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। ओके, अब हमारे पास अंतिम ये भाग 5 इसका, इसको आप देख लीजिए। ये आप अंतिम नहीं है, एक और है, तो इसलिए मैं इसको पहले साफ करूंगा फिर ऊपर ही लिखता हूं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे इसके दो भाग बचे हैं। तो जो पांचवा भाग, उसका पांचवा चित्र जो उसमें हमें दिया गया है, उसमें आप देखिए, ये देखिए, ये दो आदमी आपको जब इनको देख रहे हैं तो ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखो ये चलने की पोजीशन है, देखो ऐसे उन्होंने पोजीशन बनाई है, ये देखो ऐसे चल रहे हैं। तो ये चलने की पोजीशन इन्होंने बनाई है। तो चलने के अर्थ में हमारे पास धातु है चल, जिसका अर्थ होता है चलना। तो यहाँ पे उसने बोला आवाम, लेकिन अभी यहाँ पे आपको पुरुष आइडेंटिफाई करना है। उसने बोला आवाम, तो ये आवाम है। तो आवाम आपने अस्मद शब्द में पढ़ा है, मूल शब्द जो अस्मद है उसमें पढ़ा है। तो प्रथमा विभक्ति में जब आपने बोला था तो क्या बोला था कि अहम, आवाम, वयम। इस चित्र को देख के ये तो आप समझ आओगे कि ये द्विवचन है, लेकिन कौन से पुरुष का है ये आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए आप जब अस्मद शब्द को बोलेंगे तो आपको पता है कि अस्मद शब्द के प्रथमा व्यक्ति द्विवचन में आवाम बनता है। ठीक है, कैसे? अहम, आवाम, वयम। तो आवाम का अर्थ हो गया हम दोनों। अब चल धातु मूल है, तो उत्तम पुरुष में अब उसको क्या करना पड़ेगा? हमें बोलना पड़ेगा। तो हम कैसे बोलेंगे? चलामी, चलावह, चलामह। तो द्विवचन है तो क्या आएगा? चलावह। तो हम बोलेंगे आवाम, आवाम, चलावह। क्या बोलेंगे? आवाम, चलावह। अर्थात हम दोनों, हम दोनों चलते हैं। ओके, अब अंतिम जो प्रश्न हमसे यहाँ पे उसने चित्र हमें जो दिया है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक पेड़ है बेटा। इस पेड़ से मतलब बहुत सारे फल यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, ठीक है, लेकिन एक फल जो है वो यहाँ पे गिरा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता तो हमें उसने दे दिया फलम, लेकिन गिरने के लिए हम संस्कृत भाषा में जो धातु प्रयोग करते हैं वो करते हैं पत। पत धातु का अर्थ होता है गिरना। ठीक है, याद रखिएगा, गिरने के लिए हम धातु प्रयोग करते हैं पत, तो पत का अर्थ होता है गिरना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब फलम एक वचन का है तो धातु भी एक वचन की, क्रिया भी एक वचन की लगेगी ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे? फलम। अब पत धातु, अब फलम ना तो मैं हूं ना तो आप हो, बाकी जो बचा प्रथम पुरुष। तो इसलिए क्या है? फलम प्रथम पुरुष में एक वचन में जो पत धातु है वो क्या बनेगी? पतति। फलम पतति। क्या लिखेंगे हम? फलम पतति। पत मूल धातु है जिसका अर्थ होता है गिरना, तो हम क्या बोलेंगे? फल गिरता है, फल गिरता है। तो बेटा इस प्रकार से आपका ये पाठ संख्या जो 9 था, लट लकार के आधार पर, जिसमें आपको एक एक पुरुष को, ठीक है, अलग अलग करके बताया गया, समझाया गया। क्योंकि अब इससे आगे जो आपका आने वाले लकार हैं वो आपको अलग अलग तरीके से नहीं मतलब पढ़ाए जाएंगे। उसमें आपको प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष बिल्कुल एक साथ है। लेकिन अभी आपने प्रथम पुरुष को अलग पढ़ा,
मध्यम पुरुष को अलग पढ़ा और उत्तम पुरुष को अलग पढ़ा। ठीक है, तो ये इसलिए अलग पढ़ाया गया कि आप प्रथम पुरुष की पहचान कर सके, मध्यम पुरुष की पहचान कर सके और उत्तम पुरुष की भी पहचान कर सके, ताकि जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो शब्द बना, ये जो क्रिया जो चली है, बनी है, ये प्रथम पुरुष की है, मध्यम पुरुष की है या फिर उत्तम पुरुष की। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ संख्या 9 कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइज। इस ये जो आपने आज प्रश्न संख्या 3 और 4 पढ़ा, इसको अच्छे से समझिए और बहुत सारे प्रश्न इसके आधार पर आपको पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखें, समझने का प्रयास करें। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो मेरे साथ संपर्क करें। तब तक के लिए बेटा शुभ दिन, धन्यवाद।